हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले एग्जाम 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या किसी आप 10th लेवल पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक का साइन म्यू का मान क्या होता है। तो म्यू का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दाढ़ी बनाने में कौन उपयुक्त है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दुकान में आप तो समतल दर्पण यूज लोग ज्यादा कर देते हैं, लेकिन मेन रूप से अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। तो स्पेक्ट्रम में जो है ना, कौन कौन रंग बनता है, VI B G Y O R। तो ये जो होता है इसका झुकाव सबसे ज्यादा होता है। वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिएगा, तो हो जाएगा मिट्टी, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किसी बिंब के वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो वक्रता त्रिज्या पर। कहाँ रखना चाहिए, वक्रता त्रिज्या पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दृश्य मतलब देखने वाले प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। जिसको आप देख सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल का होता है। और ध्यान रखिएगा, आवृत्ति जो होता है इसी का कम होता है, सबसे कम आवृत्ति लाल का ही होता है। इसलिए ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के कारण बहुत दूर तक दिखाई देता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेल वाले लाइन पर, मतलब रेल के पटरियों के बगल में लगाया जाता है ताकि पता चले कि सिग्नल क्या है, मतलब सिग्नल के रूप में। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, अवतल लेंस है उसका आवर्धन m, तो m बराबर क्या होता है, -v/u। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या है, F = R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य दृष्टि के मानव के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, यहाँ क्या है, अल्पतम मतलब कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी जो है ना, अगर हमारा आंख ठीक है तो हम 25 सेंटीमीटर को दूरी को आसानी से क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, देख पाते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूनतम दूरी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंचा के जिस भाग पर पड़ता है, मतलब आंख के जिस भाग, यहाँ आंख है कि जिस भाग पर पड़ता है वो क्या होता है, रेटिना। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है, वहां न्यूनतम था, यहाँ क्या है दूरी। तो दूरी क्या होता है, दूरी अनंत होता है, मतलब अनंत तक आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है, निकट वाला को साफ नहीं देख रहा है, लेकिन सॉरी साफ नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है। तो देखिए, जो निकट के वस्तु को साफ नहीं देखेगा, दूर के वस्तु को साफ देख लेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर का देख लेगा लेकिन निकट को नहीं देख पाएगा। अब देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का यूज किया जाता है। किसका, प्रिज्म का यूज किया जाता है। इसी स्पेक्ट्रम, इसी से जब प्रकाश की किरण निकाला जाता है तो स्पेक्ट्रम 7 रंगों का एक वर्णपट प्राप्त होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है जूल है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो आपको याद होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो अभी आपने देखा है अवतल दर्पण। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब आपको समझाते हैं लघु पतन क्या है। इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय जो होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको चलिए दिखाते हैं कि क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है हमेशा काल्पनिक ही होता है। मतलब जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, मतलब काल्पनिक है, वो सीधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया,
विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वाट नहीं, वाट तो हो गया शक्ति का, पावर का। एम्पियर नहीं, ये तो हो गया धारा का। वोल्ट, हाँ विभव या विभवांतर का, विभवांतर का होता है वोल्ट मीटर होता है, विभव का वोल्ट होता है। और ये है तो ये हो गया प्रतिरोध का, तो ये वाला ऑप्शन सही जवाब। ये है दाढ़ी बनाने में, तो फिर वही आ गया, तो अंदाजिए टिक मारिए। प्रकाश के अपवर्तन के कई गो नियम है, तो जब परावर्तन के दो गो है तो अपवर्तनों के तो दुइये गो होता है, तो ये वाला सही। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अब कहिएगा हे भगवान हम तो याद ही नहीं किए। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है, और जो बीच में रहता है जेकर वैल्यू बिल्कुल 7 है, इधर 7 से ज्यादा है 7 से कम है, ये उदासीन होता है। तो अम्लीय विलयन का क्या होगा, इससे कम मतलब 7 से कम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तब आपके दिमाग में आ रहा होगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो नहीं देगा, ठीक है, ये बात तो है, लेकिन ये है कि इसको यूज मतलब जो आंख में लेंस लगेगा या चश्मा बनेगा, वो कौन लेंस का बनेगा। तो वो जो बनता है ना निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, तो आप कहिएगा इसका मतलब दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस नहीं, दूर दृष्टि दोष में इसके उल्टा ना उत्तल लेंस। आप कहिएगा जब दोनों होगा तो क्या होगा, तो जब दोनों होगा तो बाइफोकल लेंस जरा दूर दृष्टि में दोष में। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें 24 का 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लिए जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए थे। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।